नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। साउथ के सुपरस्टार और साथ ही साथ जनसेना पार्टी के संस्थापक और सुपरस्टार पवन कल्याण जो है, उन्होंने चुनाव में धमाकेदार जो जीत है वो हासिल की। 100% स्ट्राइक रेट के साथ पवन कल्याण ने बीजेपी का साथ तो दिया ही, साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया, काबिले तारीफ थी। अब ऐसे में पवन कल्याण ने एक बड़ा बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई उन्हें प्रधानमंत्री का पद भी देगा तब भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ, अगर उनके लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पवन कल्याण ने जहाँ एक तरफ बयान दिया तो दूसरी तरफ पवन कल्याण की जीत पर साउथ के सभी सुपरस्टार्स जो है, बाकी अन्य जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे, उन्होंने उन्हें जो है काफी, अगर आप कहेंगे, कांग्रेचुलेट किया, उन्हें बधाइयां दी और लगातार जो है लोगों ने काफी ज्यादा जश्न मनाया, खुशियां मनाई और सबसे बड़ी बात है अपने अपने तरीके से जो है दिल से उनका आभार जताया। और इसी के साथ जो चीज इस वक्त जो बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये है कि पवन कल्याण कहते नजर आए कि हमारे लिए केवल मोदी जी मतलब रखते हैं, हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर देंगे तब भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, हम मोदी जी के लिए बड़े से बड़ा ऑफर भी ठुकरा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पवन कल्याण का ये बहुत बड़ा बयान है जहां पर वो ये बात कहते नजर आए कि हमारे लिए केवल मोदी जी मतलब रखते हैं, प्रधानमंत्री का ऑफर देंगे तब भी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो सबने देखा है, मोदी जी के लिए बड़ा से बड़ा ऑफर भी ठुकरा सकते हैं। अब ऐसे में पवन कल्याण जो जनसेना पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी जीत के बाद काफी ज्यादा खुशी देखने के लिए मिली। लोगों ने उन्हें गले में माला पहना के, ढोल बजाकर, उन्हें गोद में उठाकर, नाच के, गा के, हर तरीके से जो है उन्हें बधाइयां दी। उनकी पत्नी ने उनका तिलक किया, उनकी आरती उतारी और इसी तरीके से पवन कल्याण को लेकर जश्न मनाया गया। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जरा देखिए पवन कल्याण की जीत के बाद किस तरीके से देखने के लिए मिला है पूरा माहौल। तो जैसे कि साफ तौर पर आपने देखा पवन कल्याण के जो समर्थक है, पवन कल्याण के जो लोग हैं, जो आम जनता है, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई। अलग अलग तरीके से, कभी माला पहना के, कभी उनका नाम जो अगर आप कहेंगे पुकार के, तो कभी आरती उतार के, हर तरीके से पवन कल्याण के लिए लोगों के मन में उत्साह और काफ़ी ज़्यादा प्रेम और सम्मान देखने के लिए मिला। वहीं पवन कल्याण मीडिया से भी बात करते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान, जरा आप खुद सुनिए। I'm glad people stood by us and they gave a historical mandate. And we will live up to it. I'm extremely glad, and I feel I personally feel very accountable and responsible for the mandate given. Sir, for the past opposition and today you have succeeded the victory. How you are going to start your career? All through my life, I went through failures, went through a lot of turbulence, and I never seen the kind of success. But finally, we had seen such a thumping majority for our alliance. I feel being a part of it. Definitely, I feel good. I'm glad, and I'm glad that I have initiated it. And any specific reason to choose Pittapuram as your place? Pittapuram has been a lot, right from 2009. Ever since we initiated into politics, that is the one part. Always people used to communicate to us. Please come and contest from here. Even they said it multiple times. I think one summer, one post-corona, one mid-afternoon, someone came and I was thinking from where to contest. I was just sitting in this room and I was thinking where to contest from. So someone came and brought a bunch of mangoes and I said, sir, you should contest from Pittapuram. I think I have taken that as the message of God. Sir, how do you react on that? As I said, it is a very accountable government. Whatever we said, we will work towards it. What are the portfolios are you expecting? That I think we have to set first priorities to go to for tomorrow NDA meeting, and once we come back, we'll sort out the
power sharing and whatever portfolios. I have an idea and would like to disclose it after. तो जैसा कि आपने सुना, पवन कल्याण का बयान भी सामने आया, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद जता रहे हैं और चीज़ें कह भी रही हैं, और उन्होंने साफ भी ये बात कर दी है कि अगर प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर मिलेगा तब भी वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कुछ अगर मतलब रखता है, कुछ मायने रखता है तो वो मोदी जी है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है और जिस तरीके से उनकी पार्टी ने सोशल, अगर आप कहेंगे कि पूरे लोकल लेवल पे भी जिस तरीके से काम किया है, चीज़ें की है और कितना बढ़िया तरीके से उनको जनाधार जो है मिला है, जिसके बाद पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगे, लोग उन्हें बधाइयाँ भी दे रहे थे। पुष्पा स्टार आलू अर्जुन ने भी फूफा पवन कल्याण की जीत पर खुशी जाहिर की और उन्हें बधाई देते जो है नजर आए। आलू अर्जुन ने फूफा पवन कल्याण की जीत के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें अभिनेता ने लिखा, पवन कल्याण गारू, आपको इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। सालों से लोगों की सेवा करने के लिए आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता हमेशा दिल को छू लेने वाली रही है। लोगों की सेवा करने के लिए आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। वहीं चिरंजीवी ने भी अपने भाई पवन कल्याण की जीत पर बधाई पोस्ट किया। एक्स पर मेगा स्टार ने लिखा, मेरे प्यारे कल्याण बाबू, आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा दिए गए विशाल और शानदार जनादेश से मैं रोमांचित हूं। आप वाकई इस चुनाव में गेम चेंजर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए आपकी गहरी चिंता, आपकी दूरदर्शिता, राज्य के विकास के बारे में आपकी इच्छा, आपके बलिदान, आपकी राजनीतिक रणनीतियां इस शानदार परिणाम में दिखाई दी है। मुझे आप पर बहुत गर्व है और बहुत बहुत बधाई। यही नहीं, आपको बता दें कि चिरंजीवी ने आगे लिखा, आपकी ईमानदार कोशिश और जो है सक्षम समर्थन के साथ मुझे यकीन है कि आप राज्य में विकास के पथ पर ले जाने में मदद करेंगे और लोगों की अच्छी सेवा करेंगे। प्यार और आशीर्वाद। तो आप देखिए, इस तरीके से आपको बता दें कि सिर्फ 1 2 3 नहीं, कई सारे जो है स्टार्स हैं, उन्होंने बधाइयाँ दी, उन्होंने चीज़ें जो है कही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब आंध्र प्रदेश का जिक्र किया अपने पोस्ट में, उन्होंने जब जो है पोस्ट किया, उन्होंने हर स्टेट को लेकर जो चीज़ें हैं वो कर रहे थे, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया तो वहाँ पर भी कल्याण जो है पवन कल्याण का उन्होंने टैग किया, उन्होंने इसका भी जिक्र किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। कहीं ना कहीं अगर टीडीपी और बीजेपी साथ भी आई है तो इसके पीछे भी जो ब्रिज का जो बीच में काम जो है वो पवन कल्याण ने किया। और टीडीपी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेहरा भी उभर के इस पूरे चुनाव में निकल कर सामने आई है। एक बड़ा ब्रिज का काम पवन कल्याण ने किया था और जिस तरीके से बीजेपी जीती है, जिस तरीके से अब फ्रंट पर आई है। ఒకే ఒకసారి సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు తొలి ప్రేమ అనే విషయం చూసాం. ఆ తర్వాత నాకెవ్వరు నేను విజయం సాధించానని కానీ డబ్బులు వచ్చినాయని కానీ ఏ ఒక్క సినిమా విజయం చెప్పలా. నాకు నా జీవితం అంతా ఎప్పుడు కూడా దెబ్బలు తింటానో, మాటలు పడతానో, తిట్టించుకుంటానో, నేను ఎంత ఎదిగా నాకే తెలియదు. మీ గుండెల్లో ఈ రోజు నన్ను తీసుకొచ్చి 21 గెలిచే వరకు నాకే తెలియదు. భారతదేశంలో 100కి 100% కొట్టామంటే జనసేన. तो नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी जो पार्टी है वो भी उभर कर सामने आई और ये बड़ा एक रोल उन्होंने निभाया है, क्योंकि एक गेम चेंजर इस पूरे चुनाव में वो साबित हुआ है। और ऐसे में अहम बैठक भी आज चल रही है। बैठक के बाद काफ़ी कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए 2:30 बजे जो है दिल्ली पहुंच चुके थे और इस बैठक में जो है काफ़ी कुछ निकल कर निष्कर्ष सामने आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की इस अहम बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति पर बात बनती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, जिससे कि हम आपको पूरी तरीके से जो है अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से पवन कल्याण की जीत के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ पवन कल्याण की जीत को किस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से साउथ के सुपरस्टार्स और अन्य अगर स्टार्स करेंगे उन्होंने बधाइयाँ उन्हें दी हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।